My screen is visible, right? Yes, sir. So today we will be talking about how you can create audiences in Google and how you can use those audiences to run ads. So सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में। ठीक है, टूल्स एंड सेटिंग्स में ये जो शेयर्ड लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है, ओके, शेयर्ड लाइब्रेरी के नीचे आपको दिख रहा होगा ऑडियंस मैनेजर, राइट? जस्ट क्लिक ऑन दैट and you have three segments: your data segments, custom segments and the combined segments. So कल हमने कस्टम सेगमेंट्स का एक बना के दिखाया था आपको। कस्टम सेगमेंट्स में ये होता है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, या गूगल पे कोई सर्च कर रहा है उस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं। योर डेटा सेगमेंट्स में क्या आता है? योर डेटा सेगमेंट्स में आता है कि आपकी जो डेटा है उससे ऑडियंस बनाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट पे आपके विजिटर्स हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वेबसाइट विजिटर्स के डेटा को गूगल अगर क्या कहते हैं उसे ट्रैक करे, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो ऑडियंस डाल सकते हैं और आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो डेटा हैं वो यहाँ पे सेव होते रहेंगे, ताकि आप उनको बाद में एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब सर यहाँ प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। यस यस इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, सो योर डेटा सेगमेंट्स का क्या मतलब है कि आपके डेटा से जो भी ऑडियंस बनेगी, राइट? यहाँ पे देखिए, योर डेटा सेगमेंट्स हेल्प यू रीच पीपल हु हैव विजिटेड योर वेबसाइट और वॉच योर वीडियो। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूट्यूब को कनेक्ट कर रखा है अपने गूगल एड्स अकाउंट से, और आपके यूट्यूब पर अगर किसी ने भी वीडियो देखा है और आप चाहते हैं कि गूगल से आप ये कहते हैं कि अच्छा गूगल ये बताओ, मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने आपके एक वीडियो को देखा है और आप चाहते हो कि उन लोगों को रीटारगेट करो, ठीक है, उनको आप कोई ऑफ़र प्रमोट करो, या जो भी आप नेक्स्ट वीडियो आप उनको दिखलाना चाहते हैं हो सकता है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट you know uh, add your YouTube ad account to your Google Ads account. You can connect them, okay, and then what Google will do, Google will store those audiences into Google account, and then you can use that audience to create ads to show them, okay. सो जब यहाँ पे आप योर डेटा सेगमेंट्स की बात करते हैं और यहाँ पे आपको प्लस साइन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु हैव विजिटेड योर वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस, ठीक है, इससे आप बना सकते हैं। दूसरा, ऐप यूज़र्स, हो सकता है आपके मोबाइल ऐप को किसी ने डाउनलोड किया, आप उनका बना सकते हैं। यूट्यूब यूज़र्स, पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर यूट्यूब चैनल और वीडियोज़। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और मान लीजिए आपका सब्सक्राइबर जो है 10,000 है और उससे बढ़ नहीं पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है, उनको या फिर ये हो सकता है कि आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन वो आपकी वीडियोस को देख नहीं रहे हैं, तो
आप उनको रिटारगेट कर सकते हैं उन वीडियोस को देखने के लिए। कस्टमर लिस्ट, आपके पास अगर कस्टमर के डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कस्टमर के फ़ोन नंबर्स हैं, आपके पास ईमेल्स हैं, उससे अगर आप चाहते हैं ऑडियंस बनाना तो यहाँ पे बना सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन विच इज़ वेबसाइट विजिटर्स। सो व्हेन यू क्लिक दैट, गाइस इस संडे को वेबिनार है, ठीक है। So try to make it to the webinar. It will be 2 hours webinar, ठीक है। यस सर। राइट सर। ओके सर। बहुत मज़ा आने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, प्रॉफिटेबल होगी। सो ट्राई टू मेक द टाइम फॉर वेबिनार। सर टाइमिंग क्या रहेगी अभी डिसाइडेड है? आप लोग बताइए क्या टाइम रखना चाहिए। सर रमजान है, रमजान के हिसाब से हाँ देख सर, लीजिए आप ही शायद। रहती है ना, बिल्कुल सही। क्या? बिल्कुल सही रखिएगा कि सब लोग फ्री हों उस टाइम पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, न्यू ऑडियंस है हमारी और हमने यहाँ पे लिखा है वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। हम वेबसाइट विजिटर्स से यहाँ पे 10 PM to 11 PM, ऑल राइट। तो सेगमेंट यहाँ पे क्या है, वेबसाइट विजिटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपका वेबसाइट है, हो सकता है आप 5-6 वेबसाइट चला रहे हो, तो नाम ऐसा रखना है कि आपको याद रहे कि अच्छा ये इस चीज़ के लिए आपने ये सेगमेंट बनाया है, ठीक है। अरे चुप रहो बे, ठीक है। तो वेबसाइट विजिटर्स यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल HDL वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है, मैं अपना डालता हूँ, या मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाने के लिए ना डेमो वेबसाइट विजिटर्स। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सेगमेंट मेंबर्स, सेलेक्ट द टाइप ऑफ विजिटर्स फ्रॉम विच यू वुड लाइक टू क्रिएट अ सेगमेंट। विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी वेबसाइट है smartdigital.lifestyle.com और आप ये कहते हैं कि जिन लोगों ने, ठीक है, हमारे ब्लॉग वाले पेज को यहाँ पे आके इसको विज़िट किया है, उसको आपको उनका बनाना है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट वेब पेजेस, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद विजिटर्स ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग्स, ठीक है, टैग्स है या कैटेगरी है जो भी आपने वहाँ पे टैग्स डाल रखे हैं वो, ठीक है। न्यू टैग आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे नाम रख सकते हैं, ठीक है, गेट दी टैग। तो ये तो रीमार्केटिंग टैग हो गया, ये दूसरी चीज़ों के लिए, ट्रैकिंग के लिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, इसका मतलब ये हुआ इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस इन द पास्ट 30 days वेब पेज विजिट, ठीक है। वेब पेज विजिट मतलब जो आपकी वेबसाइट है उस पर कोई स्पेसिफिक पेज को या फिर आपकी वेबसाइट को उसने भेजा, आप चाहते हैं कि आपके होम पेज को जिसने विजिट किया उसको आप करें तो आप वो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी ने डील्स वाले पेज को किया है उसको करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो जितने भी पेजेस हैं आपके वेबसाइट पर, अगर आपको ये लगता है कि मुझे उनकी ऑडियंस बनानी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले URL को कॉपी कीजिए और यहाँ पे ऐड एक्शन आप कर सकते हैं, पेज विजिट इन दी पास्ट 30 days, मतलब 30 दिन के अंदर में, ठीक है, 30 दिन तक जिन लोगों ने आपके इस पेज को विज़िट किया है उनको आप ऑडियंस में शामिल करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड एक्शन और, ठीक है, एक्सपैंड दिस ऑडियंस सेगमेंट टू पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, ठीक है। ऐड एक्शन अब यहाँ पे आ रहा है, ऐड एक्शन में स्विच टू एंड ऐड एक्शन, रिफाइन एक्शन, हाँ। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे
वेब पेज विजिट का हम कह रहे हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक वेब पेज को हम यहाँ पे बता रहे हैं। कोई स्पेसिफिक पेज को हमने, अब यहाँ पे पेज यूआरएल है एक तो, ठीक है, रेफरल यूआरएल है, या तो आपका कोई रेफरल यूआरएल है, मतलब कि किसी को आपने मान लीजिए ट्रैकिंग लगा के दिया है, वो उसके लिए है। बट लेकिन अगर हम अपने पेज की बात करें, अपनी वेबसाइट के पेज की बात करें, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे इस वाले पेज का लेना है, तो यहाँ पे कंटेंट्स क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, डज नॉट, ठीक है। अगर मैं कंटेंट्स की बात करूँ तो एक तो ये है कि ब्लॉग अगर कंटेन करता है, ये वेब पेज स्पेसिफिकली क्या कंटेन करेगा, ब्लॉग, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा ब्लॉग यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इक्वल्स की बात करूँ कि अगर इक्वल होगा यूआरएल, तो हम पूरे के पूरे यूआरएल को ले लेंगे, ठीक है, कि इस यूआरएल के इक्वल पेज यूआरएल, ठीक है, या तो ये ले लोगे, या अगर कंटेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट्स विद की बात करेंगे, एंड्स विद की बात करेंगे, एंड्स विद में भी आप ब्लॉग ले सकते हैं, ठीक है, आपका यूआरएल जहाँ पे एंड होता है, राइट। तो इस तरह से आप टारगेट करें। डज नॉट इक्वल टू, मतलब बहुत सारे कंडीशन है, ये जो भी कंडीशन आपको मीट करवाना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम यूजेस कंटेंट्स और इक्वल्स और स्टार्ट विथ और एंड विथ, ठीक है। तो कंटेंट्स में मैंने ब्लॉग लिख दिया है, राइट। एड एक्शन और, ठीक है, एक्सपैंड दिस ऑडियंस सेगमेंट टू पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, ठीक है। एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, अब मान लीजिए कि आपको एक्सक्लूड करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी इस चीट शीट को डाउनलोड किया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थैंक यू पेज आता है। तो अगर मैं ये लिखूं कि थैंक यू पेज पे जो लोग भी पहुँचे हैं, यहाँ पे थैंक यू पेज, ठीक है, थैंक यू पेज का ये यूआरएल है। अगर मैं ये लिखूं कि थैंक यू पेज पे जो पहुंचे हैं उनको मुझे एक्सक्लूड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उनको लिख दूँगा इक्वल्स या कंटेंट्स या इक्वल्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं थैंक यू पेज, या फिर थैंक यू पेज अगर लास्ट में है तो आप ये कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने जितने भी एक्शन हैं वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी एक्शन आप ऐड करना चाहते हैं कि इस पेज को विज़िट किया हो, इस पेज को नहीं विज़िट किया हो, इस तरह के जो भी एक्शन आपके बनते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, ठीक है, तो आप ये चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका आ रहा है प्री फिल सेक्शन है। प्री फिल सेगमेंट विद पीपल हु मैच द रूल्स विद इन द पास्ट 30 डेज, मतलब स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट, या तो आप प्री फिल कर सकते हैं, मतलब कि जो पहले से भी आपके विजिटर्स होंगे उनको अगर आप इसमें शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्टी स्टार्ट करना चाहते हैं कि आज से 30 डेज तक, ठीक है, जो भी आएंगे उनको आप वो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे, तो मैं प्री फिल करूँगा कि इस वाले वेबसाइट पे 30 डेज़ में जितने भी लोग आए हैं वो प्रीफिल्ड हो जाएं, कि जितने भी ऑडियंस हमारी आई है वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड हो जाए, ठीक है, और उसको मैं टारगेट कर दूँ डायरेक्टली। लेकिन अगर मैं आज से शुरू करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐड अ सेगमेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप सेगमेंट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये सेगमेंट आपने किसके लिए बनाया है, किस लिए बनाया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको आप थैंक यू पेज एक्सक्लूड करना है, थैंक यू पेज वालों, एक्सक्लूडिंग पीपल हु हैव विजिटेड थैंक यू पेज, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट सेगमेंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेमो वेबसाइट विजिटर्स, और ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे चूँकि मैंने प्रीफिल लिखा था तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि पॉपुलेटिंग, ठीक है, ये पॉपुलेट हो रहा है, मतलब ये ऑडियंस ढूंढ रहा है गूगल, ओके। Sir, your voice is breaking up.
हाँ जी, और किसको ब्रेक हो रही है? हेलो नहीं सर, नहीं हो रही। यार, आप लोग अपना इंटरनेट देखिए, ठीक है? चेक योर इंटरनेट प्लीज़। सो ये तो हो गया वेबसाइट विजिटर्स के लिए। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ऐप यूज़र्स के लिए, तो ऐप यूज़र्स के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट है ना ऐप, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? लिंक अकाउंट टू व्यू अवेलेबल ऐप्स, लिंक फायरबेस अकाउंट और थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स फ्रॉम गूगल एड्स, ठीक है? प्लेटफॉर्म टू गूगल एड्स। तो यहाँ पे फायरबेस क्या होता है? फायरबेस होता है जहाँ पे आपका ऐप होता है, ठीक? जहाँ पे आपका ऐप होता है, तो उस अकाउंट को अगर लिंक करेंगे तो आपके पास जो भी ऐप होगी वो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे, अब गूगल प्ले स्टोर, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, और यहाँ से आप उसको क्या कर लेंगे, लिंक कर लेंगे। तो गूगल प्ले स्टोर पे जितने भी आपके ऐप होंगे, यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन लिस्ट दोज ऐप्स हियर। तो ये तो हो गया आपके गूगल, सॉरी, सर सिलेक्ट एन ऐप पर इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए नहीं है। ठीक है? तो ऐप यूज़र्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपना गूगल प्ले स्टोर को यहाँ से वो कर सकते हो, और सेम चीज़ है, ठीक है? 5-30 डेज में प्रीफिल करना है या स्टार्ट विद एन एम्प्टी, तो दैट इज़ बेसिकली द सेम थिंग। ओके, नाउ यू हैव यूट्यूब यूज़र्स। यहाँ पे आप यूट्यूब यूज़र्स हैं, तो यूट्यूब यूज़र के लिए लिंक यूट्यूब चैनल आ रहा है, ठीक है? जब यहाँ पे आप लिंक करेंगे तो ऐड चैनल आएगा, ठीक? अगर मैं यहाँ पे करूँ कोई सा भी चैनल, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 2-3 चैनल हैं, उसको मैंने ऑलरेडी लिंक कर रखा है। लेट्स सी। राहुल कुमार वाला कर दीजिए। नहीं, वो ऑलरेडी मेरा दूसरे अकाउंट में एडेड है, आई कैन नॉट डू दैट। सो ओके, स्विच अकाउंट, ये भी हो गए। सो अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ SEO एफिलिएट, ये देखो, ये है ना, ठीक है? यहाँ पे मैं आई ओन दिस चैनल। सो कंटिन्यू टू यूट्यूब, कंप्लीट दी अकाउंट लिंकिंग process. So what I would do, I would just go to YouTube, and you will see switch channels are, ठीक है जी? अब यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, ठीक है? लिंक नेम SEO एफिलिएट, मैं अपना आप डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, SEO एफिलिएट चैनल। ऑलराइट, द लिंक्ड गूगल एड अकाउंट विल हैव एक्सेस टू दी फॉलोइंग। देखो, व्यू काउंट्स, रीमार्केटिंग, एंगेजमेंट, सबके लिए इसको रहेगा। अब यहाँ पे आप लिंक कर दोगे, दैट्स इट, you are done, account link saved. Now when you will come here, you will see awaiting approval. देखो, लिंक हो गया। तो ये अकाउंट इस तरह से आपको लिंक करना है। गॉट इट गाइस? अब यहाँ पे आप जब आओगे, फॉर एग्जाम्पल, फिर हम आते हैं यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर में,
ठीक, अब YouTube हमने अकाउंट लिंक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सेगमेंट नेम YouTube audience, ओके, सेलेक्ट अ YouTube चैनल, आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। अब यहाँ पे आपने इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, व्यू एनी वीडियो। अगर किसी ने हमारे किसी भी वीडियो को देखा है, ठीक है, पास्ट 30 डेज में, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक वीडियो को देखा है, व्यू सर्टेन वीडियोस, तो यहाँ पे आप देखिए पेज द यूआरएल कह रहा है। ठीक है, अब मैं जब ये यहाँ पे पेज द यूआरएल सर्च और पेज द यूआरएल जब यहाँ पे करूँगा तो मेरे भी जो चैनल पे वीडियोस हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने इस वीडियो को देखा है, ठीक है, तो मैं उनकी ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। सो यू कैन डू दैट in the past 30 days, right? Next, everything will be same. Pre-fill segment with people who have matched the rules within, start with an empty segment, you know, that's the pretty much same option for everything. Okay, now ये तो स्पेसिफिक, एक तो कोई भी वीडियो देखा हो तो यहाँ पे कुछ भी आप बस चैनल यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, व्यू एनी वीडियो पास्ट 30 डेज में, आप पूरे के पूरे ऑडियंस को आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। उसके बाद सर्टेन वीडियोस मतलब कोई स्पेसिफिक वीडियो आपके चैनल से देखा हो तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू एनी वीडियो एज एड्स। फॉर एग्जांपल, आप जब ऐड चलाते हो ना यूट्यूब पे, तो आपको यहाँ पे पहले से एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है और उसी का फिर आप ऐड बनाते हो, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव क्रिएटेड दिस वन एज एन ऐड और किसी ने इसको एज एन ऐड देखा है, मान लो कि मैंने ये वीडियो ऐड पे चलाई थी और किसी ने ऐड देखा है मेरे इस वीडियो का, तो मैं ये कर सकता हूँ कि सिंपली यहाँ पे हमारे चैनल से किसी भी वीडियो का, अगर जितने भी वीडियो मैंने एज एन ऐड पोस्ट किए हैं, ठीक है, उस पर ऐड चलाए हैं, तो आप ये कर सकते हो कि ऐड की शक्ल में जिसने भी वीडियो देखा है मेरे, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। उसके बाद व्यू सर्टेन वीडियोज एज एड्स। व्यू सर्टेन वीडियोज एज एड मतलब कोई स्पेसिफिक वीडियो है, मान लीजिए ये कोई स्पेसिफिक वीडियो है, उसको किसी ने एज एन ऐड देखा है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि भाई ये उसने देखा है, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं कि मान लीजिए ये देखा है उसने एज एन ऐड, ठीक है, इस स्पेसिफिक वीडियो को जिसने भी देखा है ऐड की शक्ल में, जिस पे मैंने ऐड चलाया, तो मैं उसको कर सकता हूँ। उसके बाद ये भी आप कर सकते हैं कि सब्सक्राइब टू चैनल, ठीक है, पास्ट 30 डेज में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है विजिट द चैनल पेज। ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है कि कोई हमारे चैनल को विजिट तो किया है, लेकिन उसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ऐड चला के क्या कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि हे आप मेरे चैनल पे आए थे लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जान सकता हूँ कि क्यों आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आप उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं या अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ या बनाती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट वुड बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लिंक एनी लाइक एनी वीडियो। मान लीजिए कि आपके चैनल पे कोई वीडियो है और उसको किसी ने लाइक किया है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं लाइक एनी वीडियो। ऐड एनी वीडियो टू अ प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट में किसी ने ऐड किया है। शेयर एनी वीडियो, किसी ने शेयर किया है। तो इन सब की अलग अलग ऑडियंस आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बनाऊँ कि view any video in the past 30 days and that's it, pre-fill segment data and view any video, ठीक है, from my SEO affiliate channel. So what I can do, can just simply save this और मेरा ये एक ऑडियंस बन गया। उसी तरह से मैं अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पे देखो व्यू एनी वीडियो फ्रॉम SEO एफिलिएट चैनल, ठीक है, ये उसका है पॉपुलरिटी। उसके बाद मुझे अगर दूसरे कंडीशन पे बनाना है तो मैं सेम यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सिर्फ अपने चैनल को सिलेक्ट करूँगा। व्यू एनी वीडियो हो गया, व्यू सर्टेन वीडियोज़ का मुझे बनाना है, ठीक है, और यहाँ
यहाँ से आप सर्टेन वीडियोस, मतलब कोई स्पेसिफिक वीडियो देखा है, मैं यहाँ से अपना वीडियो सेलेक्ट करूँगा और सिंपली वॉच 30 डेज प्री फिल सेगमेंट, ठीक है। वीडियोस सर्टेन नहीं, हाउ टू गेट व्यू सर्टेन, यहाँ पे व्यू हाउ टू गेट विच वीडियो, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लिया, ओके सर्टेन वीडियोस, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका दूसरा भी बन गया, ठीक है, व्यू सर्टेन वीडियोस है, यूट्यूब ऑडियंस है, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट में क्या है कि आप ऑडियंस नेम, अपलोड ईमेल्स, फ़ोन्स एंड मेलिंग एड्रेस, अपलोड यूज़र आईडीज़, अपलोड मोबाइल डिवाइस आईडीज़, ओके, अपलोड कस्टमर डेटा फ्रॉम डेटा प्लेटफॉर्म्स। डेटा प्लेटफॉर्म्स मतलब कोई भी डेटा आपने यूज़ किया हो, डेटा प्लेटफॉर्म में आपने यहाँ पे देखिए हब स्पॉट है, गूगल शीट्स है, मेलचिम्प है, ठीक है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अगर आप इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, और इन पे आपके कस्टमर के डेटा हैं, तो आप यहाँ से फेच करके यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है जी। या अगर आपके पास ईमेल्स हैं, फ़ोन्स हैं, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो हियर एंड ड्रॉप द फाइल, फॉर एग्जांपल दिस वन, और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि ये आपका ईमेल है सारे कस्टमर का, सो यू कैन डू दैट, ठीक। और द डेटा वाज कलेक्टेड एंड इज़ बीइंग शेयर विद गूगल इन कंपेयर विद गूगल्स मैच पॉलिसी। ये ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी ख़रीदा हुआ डेटा या टेम्पर्ड डेटा आप लेके आ रहे हो। आपको ये बताना पड़ेगा गूगल को कि ये डेटा कहाँ से आया है, क्या आपकी वेबसाइट से या आपने किसी से ख़रीदा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गूगल आपसे एग्री करवाता है। सो मेक श्योर कि ये आपके ही डेटा हैं। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कस्टमर्स ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे आप सेगमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। रो फॉर्मेटिंग एरर्स किस चीज़ का आ रहा है, ये जो हमने अभी दिया है ये उसका नहीं है, ये कीवर्ड वाला है। तो अगर ईमेल वाला होता तो ये कर देता, ठीक है। अपलोड योर CSV फाइल और यूज़ अ टेम्पलेट। अगर आपको नहीं पता है कि CSV फाइल क्या होता है, तो यहाँ से अगर आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसी तरह से आपको डेटा फिलअप करना है, या इसी में आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस, customer data match file must follow a specific formatting guideline in order to be accepted. Incorrect formatting can lead to an upload error or a low number of match records, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डेटा वो किया गया है। ठीक है, ईमेल है, उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट नेम है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम है, ठीक है। या तो ये आप कर सकते हैं, और आप ये ज़िप कोड और फ़ोन नंबर के साथ भी कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप इन सबको डिलीट मार सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ इन्हीं को रख सकते हैं, ईमेल और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक। और ये सब चीज़ें आप डिलीट मार सकते हैं ऐसे करके। और ये मेरे ख्याल से सिर्फ व्यू वाला होगा। सो ये फॉर्मेट होना चाहिए, ईमेल लिखा आपने यहाँ पे, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और कंट्री और फ़ोन नंबर डालना चाहते तो डाल सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपलोड कर सकते हैं। कौन आया आप? ठीक है, उसके बाद ऑडियंस मैनेजर में और क्या बचा है, तो ये योर डेटा है, मतलब आपकी पड़ोसी है ना अनीस कायदा, सॉरी सर कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे कौन सी ऑडियंस आपने बनाई है, यहाँ पे वो ऑडियंसेस हैं जो आपके डेटा से बनाई गई हैं, ठीक है। आपके डेटा क्या है,
किसी ने यूट्यूब पे वीडियोस देखा है या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो आपका डेटा हुआ। वेबसाइट को विजिट किया है तो वो आपके डेटा से बनाई हुई ऑडियंस है। अगर आप उनको रिटारगेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऑडियंस बना के फिर रिटारगेट कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने एड्स में, वहाँ पे हमने कीवर्ड से किया था लोगों को टारगेट, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे ऐड बनाना है और मुझे टारगेट करना है अपने ऑडियंस को, तो सेम फॉलो करोगे आप, कैंपेन बनाओगे, न्यू कैंपेन, और वहाँ पे ऑडियंस की जगह पे आप क्या करोगे वो मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐड enabled, edit ad, कैंपेन एडिट करना पड़ेगा। हाँ, ऑडियंसेस है, यहाँ पे ऑडियंसेस में आ जाएं। ये भी ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है। कैंपेन लेवल पे आपको करना है और यहाँ से आप वेबसाइट सारा चलो इसका मतलब इसको यहाँ से नहीं कर सकते हैं, आपको नया कैंपेन जो है क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैंपेन एडिट करके देखते हैं। तो पॉज कर दिया अभी। चेंज बजट्स, कैंपेन ग्रुप, परफॉर्मेंस मैक्स,
अरे ओए, चलो दूसरा ही कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, सर्च एड, ओके, सर्च एड, तो एक्स कैंपेन सेटिंग्स, उसके बाद हम आते हैं लोकेशन पे, लैंग्वेजेस पे, यहाँ पे है ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है, और यहाँ से आप सेगमेंट अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक तो पहले आपने कीवर्ड वाला किया था, ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर आप ब्राउज़ करते हैं तो आपकी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं who they are, what their interest, your combined segments, हाँ, योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें बनाई थी, अभी आपको मैंने दिखाया था वेबसाइट विजिटर्स की शक्ल में। तो यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं, ये देखिए डेमो वेबसाइट विजिटर्स, अगर आप इनको टारगेट करना चाहते हैं या यूट्यूब विजिटर्स को टारगेट करना चाहते हैं, कि यूट्यूब में भी आपने दो चीज़ें बनाई थी, एक तो यूट्यूब ऑडियंस वाला है और सर्टेन वीडियोज़ वाला। मतलब यूट्यूब ऑडियंस मतलब जो हमने हमारे वेबसाइट से किसी भी वीडियो को किसी ने देखा था, सो यू कैन टारगेट दोज, और किसी ने सर्टेन वीडियोस को देखा था, या तो आप एक एक करके टारगेट कर सकते हैं या आप तमाम को एक साथ करना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे बताने का ये मतलब था कि आप उसको किस तरह से, जो आपने अभी ऑडियंस बनाई है अपने योर ऑडियंस वाले ऑडियंस मैनेजर में, उसको किस तरह से आपको अपने ऐड में यूज़ करना है। ठीक है, अभी इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने ये चीज़ नहीं की थी, है ना। इससे पहले हमने डायरेक्टली जो कीवर्ड सेक्शन है, इसको तो हमने यूज़ ही नहीं किया था। ठीक है, इसको हमने यूज़ नहीं किया था क्योंकि हमने ऑडियंस मैनेजर में कुछ भी नहीं बनाया था। तो और आगे हमने कीवर्ड्स हमने यूज़ किया था, कीवर्ड्स, जहाँ पे हमने डायरेक्टली यहाँ पे कीवर्ड्स डालकर उनको टारगेट किया था कि इन कीवर्ड्स पे जिन लोगों ने सर्च किया है वो हम उनको टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन जब आप अपने डेटा सेगमेंट्स की बात करते हैं, जो आपने अपनी ऑडियंस बनाई है, अपने डेटा से बनाई है, उनको अगर आपको टारगेट करना है तो इसी तरीके से टारगेट करना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, योर ऑडियंस सेगमेंट्स में, ऑडियंस सेगमेंट्स में जाकर आप उनको टारगेट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप दूसरी ऑडियंस की अगर बात करें, लेट्स एग्जिट दैट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बात आती है कस्टम सेगमेंट्स की। तो कस्टम सेगमेंट्स का मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे दो तरीके से, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। ठीक है, जो भी उनका इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपके बिजनेस के से रिलेटेड कुछ भी आप कीवर्ड डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको ड्राई फ्रूट का एग्जांपल दिया था, कल मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल दिया था। ठीक है, उसी तरीके से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप सोच सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है आपके बिजनेस से। आप जैसे मेरा है तो मेरा ये डाल दूंगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक, मैं इस तरह से डाल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन। तो ये एक तो ये ऑडियंस हो गई। ठीक है,
उसके बाद दूसरी ऑडियंस क्या है, पीपल वो सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च टर्म भी डाल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स ऑनलाइन, या कुछ भी सर्च किया हो उन्होंने को उनके एक तो ये है पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट, एक आपने ये बना लिया, सेव कर लिया। उसके बाद दूसरी बार जब आप आएंगे तो आप ये डालेंगे कि पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल, आपसे आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपने जो भी कीवर्ड फाइंड आउट किया है कि इस तरह के कीवर्ड उन्होंने हमारी ऑडियंस जो है सर्च करती है, तो एक ऑडियंस आपने वहाँ पे बनाकर फिर यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद एक्सपैंड सेगमेंट बाय आल्सो इंक्लूडिंग पीपल हु ब्राउज दीज टाइप्स ऑफ वेबसाइट। तो आपके मैंने आपसे कल बताया था कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट के बारे में जान जाएं कि कौन सी वेबसाइट है, आपकी जो ऑडियंस है वो किस किस वेबसाइट को विज़िट कर सकती है। अब जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग नीच है, डिजिटल मार्केटिंग की मेरी इंडस्ट्री है, तो मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस होगी वो कहाँ कहाँ और किस किस वेबसाइट पर जाती होगी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है कि अगर मेरे पास वेबसाइट की लिस्ट है तो उन वेबसाइट की लिस्ट को मैं यहाँ पे यूआरएल्स के तौर पर यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। और तमाम यूआरएल्स को यहाँ पे डालकर उनको मैं एक ऑडियंस बना सकता हूँ, यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। पीपल हु यूज़ टाइप्स ऑफ ऐप्स, ठीक है, जिस टाइप के ऐप्स हैं, मैंने कल आपको वेट लॉस का एग्जांपल दिया था कि अगर मेरा कुछ वेट लॉस से रिलेटेड होता तो मैं प्ले स्टोर पे जाता और जो सबसे ज़्यादा जिसके भी डाउनलोड्स हैं मैं उनके ऐप्स को यहाँ पे लाता और या यहाँ पे सर्च करता। मान लो वेट लॉस अगर मैं डालूँ, लूज़ वेट ऐप फॉर मेन, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। वेट से रिलेटेड अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, अरे यार, ठीक, तो मान लो कि मुझे किसी फिट टू किसी सेलिब्रिटी का भी अगर यहाँ पे नाम डालें, फिट टू फैट, इसका है फिट टू फैट फिटनेस होम वर्कआउट डाइट्स, ठीक। तो अगर मेरा बिजनेस इससे रिलेटेड है और मेरा ऐप है तो मैं बहुत अच्छे से इसकी ऑडियंस बनाकर मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। सो दिस बिकम्स वेरी पावरफुल जब आपको ऑडियंस नहीं मिलती और आप एक एक नया कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं, तो आप इन सब का कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं और उनको फिर आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात कंबाइंड सेगमेंट्स की। तो कंबाइंड सेगमेंट्स में क्या है कि आप यहाँ पे जाओगे और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं कि ब्राउज करेंगे हु दे आर, डेमोग्राफिक्स है, पेरेंटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, राइट। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पेरेंटल स्टेटस में आपका कोई प्रोडक्ट है जो पेरेंट्स से रिलेटेड है या बच्चों से, टॉडलर से रिलेटेड है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप मैरिटल स्टेटस में फॉर एग्जांपल आपका फ्लावर का बिज़नेस है, तो फ्लावर वाले बिज़नेस में आप किसको टारगेट करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप सिंगल को तो टारगेट करेंगे नहीं, जो रिलेशनशिप में है या जो मैरिड हैं या जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है उनको आप टारगेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऐड सेगमेंट्स, और भी आप यहाँ पे सेगमेंट ऐड करना चाहते हैं, ये कंबाइंड सेगमेंट है, कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट है। आप बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट से रिलेटेड आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप अपने डेटा से मिलाकर भी आप डाल सकते हैं कि मतलब आप अपने डेटा का भी यूज़ करें, आपके आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब विजिटर्स भी आपके आएँ, so you can also go and you can just target your YouTube audience as well. Okay, now if you want more, you can
add more audiences to it. Just browse here, what are their interests and habits are. So this becomes very important when you are you know into something very very specific. तो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में हैं आप इनमें से, और आप इसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे इसके जो सब ऑडियंसेस हैं आप उनको भी टारगेट, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, ब्यूटी मैवंस, फ्रिक्वेंटली विजिट्स सैलून्स। ये देखो जो लोग अब जैसे मान लो कि मेरा अगर क्या नाम है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई क्या कहते हैं उसको, मेकअप जहाँ पे होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्यूटी सैलून्स। सर ब्यूटी पार्लर, हाँ ब्यूटी पार्लर, सैलून भी या बोलते हैं। ओके। सो मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरा ब्यूटी पार्लर है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लोग सैलून्स विजिट करते हैं फ्रिक्वेंटली, मैं उनको टारगेट करता हूँ। व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टाइप here and just click here and add it to your audience. So उसके बाद फूड एंड डाइनिंग है, इफ़ आई हैव अ रेस्टोरेंट आई कैन डू दैट। कॉफ़ी शॉप रेगुलर्स, कॉफ़ी शॉप पे जो जाते हैं, फास्ट फूड क्रेवर्स, फ्रिक्वेंटली फूडीज एंड फ्रिक्वेंटली डाइंस आउट, मतलब जो रेगुलर बाहर जाके खाना खाते हैं। सो कितना ज़्यादा है। और यहाँ पे आप वीकली इम्प्रेशंस भी देख सकते हैं, 10 बिलियन टू 1 ट्रिलियन, all country estimates based on all countries, all languages, all types, so बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट और क्या नाम है, प्रॉफिटेबल ऑडियंसेस यहाँ पे गूगल ने ऑलरेडी आपके पास दे रखे हैं। बट आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके एग्जैक्टली ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ जाना है और यहाँ से आप हैबिट्स और इंटरेस्ट के बेस पे कर सकते हैं। what they are actually searching or planning, एक्टिवली सर्चिंग एंड प्लानिंग, मतलब प्लानिंग भी आप इन मार्केट में अगर आप आएंगे अपेरल एंड एक्सेसरीज में, मान लीजिए किसी का बिजनेस है, सो एक्टिव वेयर अगर किसी ने बैक पैक्स करते हैं, कस्ट्यूम्स, आई वेयर, फॉर्मल वेयर, हैंड बैग्स, हैट्स, ज्वेलरी एंड वॉचेज, लॉन्जरी, लगेज, मेंस अपैरल, आउटवेयर, या मतलब देयर आर सो मैनी ऑप्शन। मान लो कि मेरा फैशन में है, और फैशन में भी मैं एक्टिव वेयर में अगर मैं डील करता हूँ, सो आई वुड डू दैट, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड add it to my audience and target them. So this is very important guys। और custom audience segments इंटरेस्ट ये हमने बनाया था जो वहाँ पे, वो आप शामिल कर सकते हैं जो आपने पहले से बनाया है कस्टम ऑडियंस वाले में। ठीक है, ये तो कस्टम ऑडियंस और ये हमारे डेटा से जो बना हुआ है। ठीक है, दोनों हमने बना के आपको दिखाया है। सो that's it about the audience। You can create your audience and let me know if you face any issue। so if you have any question regarding audience building, so you can let me know। सर यूट्यूब पर जो एडवर्टाइजमेंट चलती है किसी भी वीडियो पर, सो वो एआई डिसाइड करती है कि कौन सा ऐड कहाँ आना है, या फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी नहीं नहीं वीडियो नहीं, हम पर ये डिसाइड आना करते हैं, हम डिसाइड करते हैं। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि यूट्यूब पे ऐड कैसे चलाना है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सर्च ठीक ऐड है, ठीक बनाया है। है गूगल पे। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो अभी ऐड के बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तो सिर्फ एक ही ऐड आपने बनाया है। जब आप न्यू कैंपेन पे जाओगे, न्यू कैंपेन करोगे, तो अभी जो हमने बनाया है वो सब कुछ को ख़त्म करके अभी हमने सेलेक्ट कैंपेन टाइप कौन सा बनाया है, ये वाला बनाया है। ठीक है, लेकिन हमें अभी परफॉर्मेंस मैक्स वाला देखना है, डिस्प्ले ऐड देखना है, शॉपिंग ऐड देखना है, वीडियो ऐड देखना है, ऐप देखना है, स्मार्ट कैंपेन देखना है, डिस्कवरी देखना है। सो दीज आर some of the best performing campaign types you can try out for your own business। okay, so we have just done this one। और मैंने आपको एक ऑडियंस बनाना सिखाया है, ऑडियंस मैनेजर में किस तरह से आप ऑडियंस अपनी बिल्ड कर सकते हैं। ओके okay? Alright guys, ओके anything else? सर, आपकी वालिदा की तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह, all good, all good। अल्लाह ताला शिफा दे। Oh, anyone else guys?
एनी क्वेश्चंस? सर रमजान में क्लास चलेगा? बिल्कुल चलेगी, बंद कर दें? नहीं नहीं सर, चलनी चाहिए। टाइम सर चेक टाइमिंग ये नहीं होनी चाहिए सर। सर तरावी का टाइम रहता है ना वो इसका तो। तो मॉर्निंग में देख लीजिए। मॉर्निंग में तो नहीं, पॉसिबल सोकर नहीं है, सोते रहते हैं। मॉर्निंग 2 बजे से कर दीजिए। शहरी खा के सो जाते हैं, फिर उठते हैं 1 बजे। यस सर, हम 2 बजे बताइए। से कर दीजिए। 2 से 3 ठीक रहेगा सर। क्या? जोहर से 2 बजे से 3 बजे तक ठीक रहेगा टाइमिंग। उस वक्त तो सब कहेंगे कि मेरी हिम्मत ही नहीं है क्लास में बैठने सर सर सबसे 3 बेस्ट बजे से 4 बजे बिल्कुल और बेस्ट है, क्योंकि जोहर की नमाज भी पढ़ लेंगे। 2 बजे से लेके असर तक का मसला ये है सर जिन कि सर बहुत जिनको सारे सोना है लोग सुबह में। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग हाँ पढ़ाई ये तो करते है। हैं, सर बहुत सारे देखिए ना सर, हाँ, सबको सोना है सर फजर बाद, अगर जिसको सोना है सर 1 घंटे बाद सो लेगा। तो मतलब फजीर के फौरन बाद क्लास लगेगी। सर सबसे बेहतर है सर, आप देखिए तो।